Dear students, this video is presented by Satya Science Center, Birajpur of Archana. In this video, I will say about class 10 subject science, biology, chapter number 6. Name of chapter is life processes. In NCERT book, page number 105, there is a question. Question number 2. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? अर्थात वह कौन सा विभिन्न तरीका है जिसमें ग्लूकोज वह कौन सा विभिन्न प्रकार है जिसमें कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी देता है भिन्न भिन्न जीव में. Answer can be written as all organisms in first step break down glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate and release some energy. This process takes place in cytoplasm. अर्थात सभी ऑर्गेनिज्म के लिए यह प्रथम स्टेप एक कॉमन है, सभी करता है. वो क्या करता है? वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होता है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम होता है, तो उसको ब्रेक करता है पायरुवेट में. पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है. एंड रिलीज सम एनर्जी. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. दिस प्रोसेस takes place in cytoplasm of cell, in every cell. This is first step which is common to all organisms. अब now I see in yeast an aerobic respiration takes place during fermentation. Yeast do fermentation act, which is an aerobic respiration. In this process, pyruvate is converted into ethanol. Ethanol is 2 carbon molecule and carbon dioxide and gives some amount of energy. This process takes place in absence of air, oxygen. Since in second step in yeast, oxidation of pyruvate is done in absence of air. Air means in absence of oxygen. So this respiration is called anaerobic. An means नहीं, aerobic ना air न air न air के absent में. एयर के एब्सेंस में रेस्पिरेशन जो होता है ईस्ट में उसको फर्मेंटेशन कहता है. और इस प्रोसेस में पायरुवेट इथेनॉल में बदल जाता है. इथेनॉल जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब इथेनॉल का एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम रहता है. तो ये पायरुवेट किस में बदलता है? ईस्ट. तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कुछ एनर्जी उसको प्राप्त होता है एंड गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस प्रोसेस में. Now in other animals, most of animals do respiration in presence of air or air oxygen. अन्य ऑर्गेनिज्म भी रेस्पिरेशन करता है लेकिन वो एयर के प्रेजेंस में करता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड aerobic respiration. Since this respiration is carried out in presence of oxygen, so it is called aerobic respiration. In this process, pyruvate molecule is broken down to give
3 molecule of कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में हम जानते हैं कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन एटम, तो वो एक मॉलिक्यूल बदल जाता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो 3 कार्बन से वो स्प्लिट होकर के 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और इस एरोबिक रेस्पिरेशन का अदर प्रोडक्ट वाटर होता है। अब इसमें क्या है, द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज ए लॉट ग्रेटर देन दैट इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के तुलना में बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होता है, लिबरेट होता है, उससे रिलीज होता है। समटाइम्स, अब है कि कभी कभी व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड which is a 3 carbon molecule giving some amount of energy। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कि तेज़ी से काम करते हैं, दौड़ते हैं या कुछ फिजिकल एक्ट करते हैं और उसमें ऑक्सीजन का कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है लेकिन उसका कमी रहता है, तो वैसे स्थिति में वो पायरुवेट मॉलिक्यूल बदल जाता है लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और कुछ और एनर्जी प्राप्त होता है। पहला स्टेप का एनर्जी प्राप्त होता है, उसके बाद ये जो लैक्टिक एसिड में बदला उसका भी एनर्जी प्राप्त होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। वी कैन continuously read it once more time. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? Answer is all organisms in first step break down glucose, a 6 carbon molecule, into a 3 carbon molecule called pyruvate and release some energy. This process takes place in cytoplasm. In yeast, anaerobic respiration takes place during fermentation. In this process, pyruvate is converted into ethanol, 2 carbon molecule and carbon dioxide, and gives some amount of energy. This process takes place in the absence of air. Here there is 3 types of condition. One is in absence of air, second in presence of air, and third is in lack of oxygen, मतलब lack of oxygen or air. तो most of organism do respiration in presence of air. This process is called aerobic respiration. In this process, pyruvate molecule is broken down to give 3 molecule of carbon dioxide. Other product is water. The release of energy in this aerobic respiration is a lot greater than that in anaerobic respiration. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, the pyruvate is converted into lactic acid, which is a 3 carbon molecule giving some amount of energy. The answer of this question is completed. And to view this type of videos, you may like this channel, subscribe this channel. Thank you.